वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका मेन पर्पज है जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है, इसका जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर स्थायी विकल्प दिए जाएं। जैसे कपड़े के थैले होते हैं, जूट के थैले होते हैं, इन स्थायी विकल्पों की तरफ लोगों को अवेयर किया जाए। तो हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? जीएसटी दिवस। और 1 जुलाई को ही क्या मनाया गया था? नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को अभी क्या मनाया गया? खेल पत्रकार दिवस। और अभी 3 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय संघ परिषद, इसका अध्यक्ष अभी आयरलैंड को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आयरलैंड को मैप में देखा है आपने? आप जब भी यूके का मैप देखते हैं ना तो साथ में आप आयरलैंड भी देखा करो। देखो, ये यूके है और ये आयरलैंड है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये सदर्न आयरलैंड है। और सदर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। मेनली यही आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी रविशंकर हैं। इनको अभी भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक दिंडा को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल वत्स बने और एफएटीएफ के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। अच्छा, यहाँ पे आरबीआई की बात है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आरबीआई के बारे में जितना भी आपको पता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने गवर्नर डिप्टी गवर्नर हैं, कौन गवर्नर हैं, कौन से नंबर के गवर्नर हैं, आरबीआई के बारे में जितना भी पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर। ये क्या कर रहा है? सारी बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है और हर एआई बुक की कॉस्ट है सिर्फ 99 रुपये। और आपको 99 भी पे नहीं करना। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने अभी यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में रजत पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए किस आईआईटी ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है ना, तो ये है आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान तो आईआईटी दिल्ली है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन नंबर 1 पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया और भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? तो अभी वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 जारी किया गया और इसके अकॉर्डिंग भारत को स्थापित जल विद्युत के मामले में 5वां स्थान दिया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो ये जो मलप्रभा नदी है ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी सुन के याद आ गया होगा, ये कर्नाटक में है। तो ये जो मलप्रभा नदी है ये कर्नाटक की मुख्य रूप से बहने वाली नदी है, यानी कि ये मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है और अभी ये गंभीर रूप से सूख गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आप याद कर लो, मलप्रभा नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर कर्नाटक कन्नड़ जिले में है, उत्तर कन्नड़ जिले में है। सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये शिमोगा जिले में है। अच्छा, बादामी गुफा मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। अच्छा, अलमाटी बांध बताया है मैंने आपको, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। अभी बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का 123वां यूनिकॉर्न बन गया। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई और भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। ये मई 2026 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ऐसे ही मैंने जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो भी बना दिया है। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तेजिंदर सिंह, इनको अभी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई? तो ये आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई, पहले तो इसे समझ लो। अभी तक क्या होता था, आपने कई न्यूज़ पढ़ी होंगी, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कई बार सिग्नल ड्रॉप हो जाते थे, प्रॉपर नेविगेशन नहीं होता था। तो ये अभी क्या किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसमें क्या होगा, नेविगेशन भी प्रॉपर होगा और लैंडिंग के लिए अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। तो इसको अभी आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक ये क्वेश्चन याद रखना, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लीजा गिल बनी है। कौन बनी है? जस्टिस लीजा गिल। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर आपको बताना है। मेघालय के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? देखो, केले का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया था। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में 2029 तक बढ़ाया गया है।
आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेडला भास्कर राव का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कैसे मलेशिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इनको पहचानते हो आप? नहीं, ये सोमनाथ घोष हैं। कौन है? सोमनाथ घोष। और इनको भारत सरकार ने मलेशिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कई बार बता दिया है मैंने आपको। आप बताओ, उरुग्वे में, कहाँ पे? उरुग्वे में भारत के राजदूत कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और ये बुक्स है, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रोइंग समझते हो? रोइंग यानी कि नौकायन। तो 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन अभी नीदरलैंड में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं रॉब ज़ेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड सरकार ने अभी मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, जैन और बौद्ध, इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको रेगुलेट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। अब उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, तो ये है मैप उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ये कौन है? हिमालयन मोनाल है। ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अच्छा, अबे उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया और इसी के स्थान पर यह प्राधिकरण अभी बना है। 25वें अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई। उत्तराखंड सरकार ने ए स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया। विश्व का सबसे बड़ा 5,210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग ये हरिद्वार में स्थापित किया गया और उत्तराखंड में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई और इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हर्षवर्धन जीबी बने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन बने हैं? ये आशुतोष दीक्षित बने। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि फ्रेंच भाषा दिवस, चाइनीज भाषा दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस ये कब मनाए जाते हैं? तो फ्रेंच भाषा दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है, चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक बना। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? हर्षवर्धन जीबी। हर्षवर्धन जीबी ये 97वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। एथनबाज ये 96वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं।
तो इसी तरह से आप अपना आंसर लिखा करो। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया। अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। अच्छा, मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को उरुग्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।